पानी पानी लीजिए, पानी लीजिए। क्या कदर मचा रखा है, ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। अरे जीना हराम कर रखा है, मरते भी नहीं हो तुम लोग। बहू वो बुखार ज्यादा हो गया तो इसी वजह से पूरा घर सड़ा रखा है। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे तुम्हारी जिंदगी जितनी कटनी थी तुम्हारी तो कट ली, अरे कम से कम दूसरों को तो जीने दो। तुम्हारी वजह से मैं और मेरे बच्चे भी बीमार हो चुके हैं। बहू डॉक्टर इलाज कर तो रहे हैं, लेकिन बीमारी ठीक होने में टाइम तो लगता है ना। अरे इनका तो ठीक होने का पता नहीं, मुझे लगता है जब तक हम ही बीमार हो जाएंगे। तुम्हारी ये बीमारी मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना, उनके जीवन में कोई संकट आया तो ध्यान रख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। और एक बात बताऊं, तुम कल मरो ना, तुम आज मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो सोच लेना जीना आराम कर रखा है। और हाँ, तुम्हारी सांस लेने के बाद भी इस दरवाजे से बाहर आई ना तो तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। दिमाग खराब कर दिया मेरा। पुष्पा रो मत, पता नहीं भगवान कौन से जन्म की परीक्षा ले रहा है। मैं तो इस एक ही बात कहना चाहता हूँ ऊपर वाले से कि हे प्रभु उठा ले, ये जिंदगी ढोते ढोते थक गए हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपके होते ही हमारी ये दशा है, और आपको कुछ हो गया तो फिर कि मेरा क्या होगा, ये भी तो सोचो। पानी पानी पानी, खांसी नहीं आएगी, पानी पीजिए आराम से। आप बोलिए मत, आप आराम कीजिए बस। तेज मत बोल, नहीं तो बहू को आवाज सुनाई देगी, वो फिर आ जाएगी। आप आंखें बंद करके सो जाइए बस। हेलो, तुम हो क्या? क्या हुआ? आज तो कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा। रमेश जाके चेंज कर लो। अरे क्या हुआ अर्चना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यार मुझे बात नहीं करनी ना, एक हफ्ते से सो नहीं पाई हूँ मैं। कारण है तुम्हारा बाप, सारे दिन और रात खांसते रहते हैं। एक तो सारे घर में गंदगी मचा रखी है, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। रमेश मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, या तो अपने बाप से बात कर लो सीधा सीधा, नहीं तो मैं मेरे घर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में, फैसला लेना पड़ेगा अब तुम्हें। अरे यार टेंशन मत लो, मैं माँ बाबू जी से बात करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा क्या है यहाँ पे? जो कुछ है तुम ही तो मेरी। जब ऐसा है ना तो कर लो अपने बाप से बात, आ रही बात समझ में, और तभी मुझसे बात करना। गुस्सा मत करो, चाय बना लो, तब तक मैं चेंज करता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? पता नहीं ये बीमारी तो साथ ही जाएगी। बाबूजी ऐसे क्यों बोलते हो? आपके लिए दूध है। हाँ हाँ बेटा। और बेटा तू ठीक है? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक है? बस पता नहीं बेटा क्या होगा क्या नहीं। बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। आपको बात करनी है? हाँ हाँ बोलिए ना बाबूजी, क्या बात है? नहीं रमेश, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। नहीं माँ, पहले बाबूजी से पूछते हैं ये क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो बाबूजी। रमेश बेटा, पता नहीं जिंदगी का ये सफर कब खत्म होगा। थोड़ी बहुत जिंदगी बची है तो सोच रहा हूं अकेले में जिंदगी गुजार लो। बहू को काफी परेशानियां हो रही हैं हम दोनों से। वो भी अपनी जगह ठीक है, अब बीमार शरीर है, रात को कई बार नींद नहीं आती, जिससे उनकी नींद खराब हो जाती है। तो मैंने तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है बेटा कि जो बची हुई जिंदगी है उसको हम वृद्ध आश्रम में गुजारें। इससे क्या है
कि हमारा भी वहाँ पर बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस यही बात कह रहा था। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप बड़े हो, आपने जो फैसला लिया है वो ठीक ही लिया होगा, इसमें भला हमें कोई एतराज़ नहीं है। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा। जो ये जिंदगी है ना, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। पहले माँ बाप 5-5, 10-10 बच्चों को पालते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी परवरिश करते थे। लेकिन आज 5 बच्चों से या 10 बच्चों से उनके माँ बाप नहीं पाले जाते। कम वक्त ईश्वर ने ये जो बुढ़ापा बनाया है ना, ये गलत बनाया है। या तो ईश्वर जवानी में ही इंसान को अपने पास बुला ले। अगर बुढ़ापा, मैं तो इससे सवाल भी करता हूं कि बुढ़ापा देता है तो कम से कम ऐसा तो दे कि जिससे बच्चों में और माँ बाप में कोई झगड़ा ना हो। हर दूसरे घर की कहानी है, अपने घर की कोई नई कहानी नहीं है। और तुम्हारी बातों से लग रहा था, तुम आते ही बोल रहे थे बाबूजी मुझे तुमसे बात करनी है, तो मेरे ख्याल से यही विषय होगा। तो बस यही सोच के कहा बेटा भी बहू भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। जो ये मकान है ना बेटा, ये तुम्हारी माँ के नाम है। जब इसका जन्मदिन आया था तो मैंने इसको गिफ्ट किया था। तो इस मकान से तुम्हारी माँ तो नहीं जा पाएगी और तुम्हारी माँ के बगैर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि एक यही तो है मेरा सहारा। बेटा बहू सबको देख चुका हूं मैं। तो बस तो बेटा और बहू और बच्चे, तुम अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लो, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन पे घर में उनकी इज्जत नहीं होती। तो उन बुजुर्गों को, उन बहनों को, उन भाइयों को इसी घर में रखूंगा मैं, और इस घर को मैं एक वृद्धाश्रम का स्वरूप दूंगा। तो मैं ज्यादा ना तो लड़ने की अक्षमता रखता हूं और ना ही तुम लोगों को धमकाऊंगा इस विषय में, क्योंकि कसूर तुम्हारा नहीं है। बस ये सृष्टि का ही नियम चल रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप बच्चों के साथ ये घर छोड़ दीजिए, कहीं और रह लीजिए। बाबूजी ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, हम कहाँ जाएंगे? और छोटे छोटे 2 बच्चे, उनको लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? बेटा शायद तुम भूल चुकी हो कि जिंदगी के जिस पड़ाव में हम दोनों हैं, उस पड़ाव में एक दिन आप लोगों को भी आना है। और जैसा हम अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं ना, वैसा ही हमारे साथ होगा। तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां करोगे, उनकी बहुएं आएंगी, और फिर तुम किसी कोने में खास रहे होगे तो वो आके ये बोलेगी, खबरदार इस घर से अगर सांस की भी आवाज आई तो वो सांस की आवाज हम आपको परेशान नहीं करेगी। अब चले जाइए यहाँ से। ऐसे मत करो बाबूजी, हमसे गलती होगी बाबूजी, हमें माफ कर दो। बेटा मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन मैं दोबारा वही दिन नहीं देखना चाहता जो दिन बहू हमें पिछले 2 महीने से दिखा रही है। कितना हमें तो तुम्हारी माँ को बोला था कि बेटे को कुछ मत बताना, हम चुप थे, लेकिन
अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी बेटा, और अब मैं भी इस बात को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। आप लोग मत करो ये ड्रामा। क्या दिखाना चाहते हो तुम? कि मैं तुझे माफ कर दूं तुम दोनों को? कल फिर एक सिलसिला शुरू हो जाए कि ये इसकी वजह से मेरे बच्चे बीमार हैं। हाथ जोड़ता हूँ, मेरा हाथ न उठ जाए। नहीं बाबूजी, निकल जाओ। पुष्पा, इनको मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं यही सोचूंगा कि मुझे कोई औलाद नहीं है। नहीं है। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं बाबूजी। पापा, चले जाओ बेटा। पापा मुझसे गलती हो गई पापा। मैंने आपको हमेशा अपना ससुर समझा, पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं हमेशा आपको अपने पिता समान समझूंगी। पुष्पा, क्या इस बात की तू जिम्मेवारी ले रही है कि हमें ये ताने नहीं मिलेंगे? अगर बच्चे बोल रहे हैं हम माफ कर देते हैं। बाबूजी, आइंदा कोई शिकायत नहीं आएगी बाबूजी। मैं लेता हूँ गारंटी बाबूजी। हमारे पोता पोती भी तो है, उनका क्या हुआ? कम से कम उनके लिए इनको माफ कर दो। पुष्पा, तुझे पता है मैंने आज तक जिंदगी में तेरी बात को कभी नकारा नहीं है। हाँ मुझे पता है। तू कह रही है तो मैं ये मोहलत दे सकता हूँ, लेकिन खबरदार, अगर दोबारा ऊंची आवाज में हमसे बात की तो तुम हमारे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा पापा, कभी भी नहीं होगा। बाबूजी, हम पर नहीं तो कम से कम आप अपने पोता पोती में तो तरस खाइए। सॉरी पापा, माफ कर दो मुझे। Oh